हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह प्रेमी पिता, माँ का धन्यवाद, स्तुति 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 और तारीफ करते खुदा। इस भोर समय की दुआई दिया जाना परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहनों के कारण आशीष के कारण होने पाए पिता। जितने भाई बहन इस प्रार्थना का सुने खुदा, तेरी आत्मा सोए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और खुदावन के सामर्थी नाम से पिता। जिस विषय के लिए प्रभु तूने दिया, जिस खुदा ने जोड़ी बनाया परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर इस विषय को लेकर प्रभु परमेश्वर पति पत्नी के बीच के लिए परमेश्वर तूने मुझे प्रार्थना के लिए ठहराया, मैं धन्यवाद करती अब्बा खुदा। हे पवित्र सामर्थी आत्मा, हे यीशु राजा, आइए मेरा बोलने का शब्द आपकी ओर से होने पाए पिता। जितना भाई बहन इस प्रार्थना का सुने प्रभु जी, आज के पवित्र शुक्रवार का दिनों को प्रार्थना द्वारा प्रभु तेरे महिमा होने पाए, ताकि हर भाई की जिंदगी, हर बहन का जिंदगी में 1 कुरिन्थियों के 1:6 में कहा है, तेरे गवाह सच्चा निकला, वो गवाही सच्चाई होने पाए और तेरे महिमा होने पाए खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते पिता। जितना भाई बहन परमेश्वर पिता मेरे जो लाइफ में संघर्ष कर रहे प्रभु, दुख और निराश में प्रभु, आज के वचन उनको हिम्मत दे, हाथ दे, ताकत दे, बुद्धि दे, ताकि सक्सेस लाइफ परमेश्वर पिता मैरिज लाइफ में होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रवथोलो रवशिंदना रदोल नवी खीर वे शीतर रदोनी ने कलावसी के वे रवा खाना मा शोको तो को दीदन ना थला वसे के वे ना खराला वासाते ना खोरी लिखिता नामा से के वे ओ रिवा नमा शखबा लखोरी कंदा नमा सुखो लोखोरो ना संदरा मा सुखो ओ रिवंदना ना खोला खरावा से के वे रकता नमा सुको तो को टिके रका रिपुतुंदनो शब्द लखरावा से के वे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू परम पिता परमेश्वर। इस भर समय की प्रार्थना द्वारा प्रभु आपकी महिमा स्तुति और तारीफ करते परमेश्वर, आपके धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु जी आप जीवित जिंदा वचन द्वारा बात करने जा रहे हैं। जितना भाई बहन परमेश्वर वचन और प्रार्थना का सुने, अंधकार की तमाम शक्ति चुराने ना पाए पिता, उस वचन द्वारा उनको जिंदगी में परमेश्वर आशीष रास्ता मार्ग खोलने पाए और यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता वो आनंद को अपना हर एक क्षेत्र, हर जीवन में दिखने वाला बन सके, हर हालात में दिखने वाला बन सके, जुड़ी हर एक हिस्सा में यीशु के सामर्थ्य नाम से देख पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की प्रार्थना पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा होते जाए, यीशु के नाम से दुआ का मांगते हैं। सब कहे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन ने कहा मुझसे कि पति पत्नी के लिए, जोड़ा के लिए प्रार्थना करने के लिए। खुदावन का धन्यवाद और स्तुति और तारीफ हो। उत्पत्ति 2 का 24 आयत में लिखा है, इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं हव्वा और आदम एक ही तन, एक ही अंग बने थे, क्योंकि यीशु मसीह ने आदम को राजा और उसी की अंगों पसीले से हव्वा को बनाया, ताकि वो दुनिया में क्या करे, एक तंग, ताकि एक पुरुष संसार में चिड़िया पौधे जानवर को बनाया परमेश्वर, लेकिन मनुष्य के लिए भी एक उसका साथी बनाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया। और आदम से, शरीर से जो फसल है उसी में से हवा को बनाया। इसी तरह हमारे मनुष्य जाति जो है, पति पत्नी जो एक अंग और एक तंग कहलाता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि कोई आप मसीह में नहीं हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते तो आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब विश्वास करते तो उसकी संतान बन जाते हैं, और विश्वास से परमेश्वर की आत्मा को पहचानता है। यीशु ही सच्चा खुदा बोल के वो पहचानता है। हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में हम देखते हैं कि पति पत्नी विवाह होने का बावजूद तालाक हो जा रहा है, लड़ाई झगड़ा में, व्यभिचार में पति पत्नी अलग हो जा रहे हैं। ये कोई वजह या पैसा की वजह या कोई भी वजह क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह इस जगह में कहते हैं, यदि आप विवाह होने का, एक स्त्री जो होती है, एक लड़की जो होती है, एक बेटी जो होती है, जब मायके को छोड़कर एक ससुराल आ जाती है तो वो पीछे छोड़ आती है माता पिता भाई बहन को, और जो ससुराल में आ जाती है तो ससुराल उसका क्या हो जाता है, माता पिता भाई बहन बन जाता है। तो माता पिता भाई बहन से बढ़कर अपने ससुराल को प्रेम करना क्या करती है, चालू कर देती है।
हालेलुया। तो पति का फर्ज क्या है? वो पत्नी को प्रेम करने का। हम देखते हैं हमारे पास प्रेयर के लिए फ़ोन आता है, कई लोग अपने माता पिता का बात सुनते हैं और अपना पत्नी को सताते हैं। ऐसे कई हैं जो पत्नी होने का बावजूद जो व्यभिचार कहता है, व्यभिचार कहलाना पाप है, लेकिन उन लोग पत्नी होने का बावजूद भी अपने शरीर का सब व्यभिचार करते हैं। एक अंग एक तन पति पत्नी को कहलाता है, लेकिन फिर भी व्यभिचार करते हैं, क्योंकि सच्चा खुदा कहता है कि पति पत्नी एक शरीर एक अंग कहलाता है। हालेलुया। तो पति पत्नी माता पिता छोड़ के अलग रहेंगे। पति और पत्नी जो होता है एक अंग है और वो एक आशीष के वारिस कहलाता है, बाइबल बताती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? उन पत्नी का आदर नहीं करते हैं। मेरे पास प्रेयर के लिए काफ़ी फ़ोन आता है। कोई बहन बोलती है उसका पति दूसरी संगति में फंसा हुआ, कोई बहन बोलती मोबाइल में लगे रहता है। मोबाइल जो है उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उस चीज़ को उपयोग करना चाहिए। गलत इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि दे के मोबाइल बनाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि वो अच्छा इस्तेमाल करने के लिए एक सुविधा बनाया गया, लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा कहता है पति और पत्नी एक तन और एक अंग। भाई और बहन, आप सब सुन रहे हैं इस प्रार्थना के, और जितने लोग सुनेंगे इस बात को याद रखें। पति का फर्ज है पत्नी को अपना समानता में प्रेम करने का, और पत्नी का, बहन लोग आप सुनिए, पत्नी का फर्ज है अपने समानता में पति को प्रेम रखने का, और उसकी आज्ञाएं को मानने का और उसकी आदर करने का। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिस खुदा ने जोड़ी बना से कोई अलग ना करे। मत्ती में कहा गया खुदा ने जोड़ी बनाया तो आप उसका अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पति पत्नी एक आशीष के बारिश कहलाते हैं। हालेलुया। आप परेशान हैं, परिस्थिति खराब है, आप ढूंढे किस जगह में जाए और अपना सॉल्यूशन ठीक करें। आपको परमेश्वर का वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। खुदा का बेटा होने के बावजूद कितना कष्ट झेला, कितना तकलीफ सहा। क्या हम और आप मनुष्य तकलीफ थोड़ी देर सह नहीं सकते हैं? स्थिर हो जाओ, समय निकट आएगा, आनंद की भरपूरी को आपको जीवन में देखेंगे। समय को ना देखे और डगमगाए मत कि मेरी परिस्थिति ऐसे ख़राब है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ख़राब है। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा ने जो जोड़ी बना उसको कोई अलग ना करे कहता है। तो आप अपना पत्नी को, भाई लोग अपना पत्नी को अपने समानता में प्रेम करें, उसका आदर करें, और बहन लोग आप भी अपना पति को अपने समानता में प्रेम करें और एक दूसरे को समझौता करें। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है रब तू निरीखले बेशिंदन करबसके रदु नरदु लोखरब संदन खरब सथरबा। कितने भाई बहन ऐसे जो मैं देख रही हूँ, भाई भी बहन भी जो सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं, और उनकी मनों में ऐसे सोच आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उस चिंता में चले जा रहे हैं, और वो चिंता और डिप्रेशन शैतान उसको धीरे 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 गिराते जा रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है, वो जोड़ा को अलग करने के लिए तैयार कर रहा है। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है। आप परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर का वचन से कहता है भजन संहिता 37 का, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूँगा। आपके हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर को यदि आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, प्रभु को बातें सुने हैं, तो प्रभु यीशु पर भरोसा करें। वही आपका आशा को बढ़ाएगा, आपको निराशा को आनंद में बदलेगा, आपको दुखों को आनंद में बदलेगा। आपको हालात परिस्थिति को जब यीशु की उपस्थिति आएगा, ऑटोमेटिक आपकी घर के हालात और परिस्थिति आनंद में बदलना चालू हो जाएगा, और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके पति नशा करता है तो आप प्यार से बात कीजिए। आपको माता पिता जो कुछ उसका अच्छा आदर कीजिए। यदि आपका पति व्यभिचार कर रहा है या पत्नी भी व्यभिचार कर रही है, बहन लोग, भाई लोग, पहले जब आप लड़की थे, जैसे अपने आप को अच्छा रखते थे, तो पति का पास भी ऐसे अपने आप को अच्छा रखिए। लोग शादी होने के बावजूद सोच के शादी हो गया तो हम अपने शरीर को जैसे तैसे, अरे शादी तो हो गया, हमारा तो पति है, हमारा तो पत्नी है। नहीं, ये गलत है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पति और पत्नी आशीष के वारिस कहलाता है। जब तुम पहले तो एक परमेश्वर को नहीं भी जानते थे तो अपने आप को अच्छा रखते। जब परमेश्वर को जान गए होंगे, विश्वास में बने रहे होंगे, तो आप अपने आप को अच्छा रखें। खूबसूरत बहन लोग अपने आप को खूबसूरती बढ़ाए, अपने आप को अच्छे से तैयार रखें। जिस तरह आपने जवान समय तैयार रखते थे उस तरह अपने आप को तैयार रखें। अच्छा से तैयार हो जाए, अच्छा से पति का आदर करे। जैसे पति आता है जॉब से, या जैसे आप पति के साथ व्यवहार करें, या पत्नी लोग भी इस तरह के व्यवहार करे कि पति जॉब से आए चाहे कोई से भी आए, लेकिन उनका साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करे। हो सकता है वो कोई परिस्थिति का सामना करे, कोई बात को लेकर डिप्रेशन में चल रहा हो, लेकिन हो सके आपकी बातों में उसको समझ आएगा, आपकी बातों में एक हिम्मत मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक अंग और एक तन हो। इसीलिए परमेश्वर की वचन द्वारा बने रहिए और परमेश्वर का अनुग्रह को अपना लाइफ में तब सक्सेस पाएंगे, मैरिज लाइफ में। यदि आप रहेंगे, यदि पति पत्नी लड़ाई झगड़ा हो तो पति साइड हो जाए ताकि लड़ाई ना बढ़ पाए, या पति पत्नी लड़ाई झगड़ा तो पत्नी साइड हो जाए। नहीं तो अगर आप बहस करेंगे, मुझे शरीर नहीं बोल रही है, मुझे ये नहीं कर रही, अब थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद बोले आई लव यू पत्नी, आई लव यू पति बोलते, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, लड़ाई समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जिस खुदा ने जोड़ी बना उसको कोई अलग ना करे, मनुष्य अलग नहीं करना है। कोई गलत बात बोलेगा, किसी का बात सुन के पति पत्नी साथ गलत ना होने पाए। परमेश्वर की आत्मा सहायता करे ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे और परमेश्वर के आनंद आपका जीवन में बनते जाए। यदि आपका स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है, भाई लोग निराश ना हो पाए। यीशु मसीह पर यदि भरोसा नहीं करते हैं या आप परमेश्वर को विषय जानते हैं तो ज़रूर याद रखें, आपकी पत्नी अगर यीशु मसीह पर विश्वास करती है तो ज़रूर वो माँ बनेगी। जब सारा ने बुढ़ी होने के बावजूद उसने आनंद करने वाली माँ बनी। मेरे पास प्रेयर के लिए फ़ोन आता है, जितने कई भाई लोग कई बहन लोग ऐसे होते हैं जो 4 साल 5 साल होने के बाद, बच्चा नहीं होने के बाद उनको ससुराल वाले डिसाइड करते दूसरा बहू लाने का। पति भी डिसाइड करना चालू करता। अरे आप डिसाइड क्यों कर रहे हैं? जो शैतान ने आपकी आशीष को रोक के रख रहा है, आप देख नहीं रहे। जो दिखाई दे रहा है, हवा तो चलती है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन महसूस किया जाता है ना। इस तरह शैतान ने आपकी पत्नी का गर्भ का बांध रखा हो, या आपकी जो आशीष से, आपके थ्रू से भी आशीष रुक सकता है। आप बंधन में पड़े होंगे भाई लोग, ये कोई शैतान जो आपको लोग जैसे प्रसादों को, खाने पीने का रिश्तेदारी ने आपको प्यार से दिया हो, आपको पता नहीं क्यों कहाँ से बुरी शक्ति से उसको करा के ला के आपको खिलाया हो, आपको नहीं पता, जो आपका आशीष को रोक रहा है। अब एक बात याद रखिए, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो सब कुछ असंभव होगा। आप अकेला नहीं, खुदा आपके साथ है। संसार के अंत तक आपके साथ होगा और परमेश्वर के साथ रहना आपकी आनंद की ताकत होगा, क्योंकि यीशु मसीह आनंद का ताकत है और वो आनंद की ताकत आपके जीवन को आश्रित करेगा। हालेलुया। सारा ने बूढ़ी होने के बाद संतान प्राप्त करी। खुदावन आपको भी भाई और बहनों, माता पिता का सौभाग्य देगा। किसी का बात में बहकावे में ना आए और आपका मैरिज लाइफ को ख़राब ना करे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। हालेलुया। पत्नी लोग अपने आप को अच्छा से रखें। अपना से पति जब आता है बाहर से या जॉब से, अपने आप को खूबसूरती तैयार होकर रहे। जिस तरह एक दूल्हा दुल्हन को तैयार होकर रहते हैं, इस तरह से पति पत्नी का, ताकि वो आपको पति थका भी आ रहेगा, आपको चेहरा दिखे खुश, एक आनंद दिखेगा। हालेलुया। भाई लोग आप भी अपने आप को अच्छा लगे। शादी हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। अपने आप को भी अच्छा रखें ताकि आपकी पत्नी आपसे खूब प्यार करे, ताकि दूसरी तरफ वो व्यभिचार ना करने पाए, ताकि आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस होते जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह पर बने रहे और परमेश्वर का अनुग्रह में चलते रहेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन, यदि आपको वैसा नहीं हुआ है, वैसा होएगा। पति को अगर नौकरी नहीं मिला है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, एक दिन नौकरी मिलेगा। यदि आपके पति पत्नी के बीच में प्यार है और माता पिता का कुछ विषय को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है तो स्टॉप हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है माता पिता से छोड़ के अलग रहेंगे। माता पिता का आदर करना ठीक है, लेकिन स्त्री भी, एक बहन भी, एक लड़की भी जो माता पिता को छोड़ के आता है, एक ससुराल अपना हो जाता है, अगर ये वो ठुकरा दे तो वो किसी का होगा। आप एक बात की याद रखें भाई लोग, अपना पत्नी को अपना सम्मानता से प्रेम करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, अब परमेश्वर की ओर आते हैं। हालेलुया। 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 सर्वशक्तिमान दयालु गुरु प्रेमी पिता,
आपके नाम के धन्यवाद धन्यवाद स्तुति 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 और तारीफ करते खुदा वरा बथोलो र वशंदन खरा वशके बे रिदन मरद बोलो कुनो न वसा काला गरा बशो को तो करो को दन र वशा कवा रदन न न दलो वशतन न रदन खिनी ले वसा खरा खंदन मशो को तो को लोको तो निन न खरा वसके बे राखता न मारा शो तो बोरो देवना तारा वसिंद न खला वसके हे प्यारे परमेश्वर तेरा वचन दो ना परमेश्वर इतना भाई बहन को मैरिज नहीं हो पाए यीशु के नाम से जोड़ा बनने पाए और जितना बहन का भाई बहन का प्रभु मैरिज हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम से सक्सेस होने पाए पिता परमेश्वर जितना पति पत्नी के बीच में दरार होने वाली आत्मा हॉली घोस्ट फायर करते हैं आपकी लाइफ से छोड़े और निकले। डिवोर्स करने वाली आत्मा हॉली घोस्ट फायर करते हैं आपके बॉडी को छोड़े और निकले, आपके माइंड को छोड़े और निकले। व्यभिचार पति पत्नी बीच में डालता है, पति पत्नी के रिश्ता को खराब करने वाली आत्मा हॉली घोस्ट फायर करते हैं। बच्चा नहीं होने के बावजूद दूसरा बीवी स्त्री की तरफ मुंह लगाने वाली आत्मा, गलत विचार डालने वाली आत्मा, व्यभिचार कराने वाली आत्मा हॉली घोस्ट फायर करते हैं। जब एलिशिबा ने बूढ़ी होने के बाद भी बच्चा पैदा किया, सारा ने बच्चा पैदा किया, हन्ना ने बच्चा पैदा किया। यीशु के सामर्थ्य नाम से बहन की गर्भ खोलने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से सम्मान बढ़ाया जाए। हर एक वंशफल, हर एक फल रहित फलदार बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गर्भ के फल यहोवा के और से प्रतिफल है। बांझों के घर में वह आनंद करने वाली माँ बनाता है और उसका सम्मान को बढ़ाता है। यहोवा के सामर्थ्य नाम से बहन लोग आप कंसीव करें, गर्भ खोल जाए, आप फलदार बन जाए। फल रहित करने वाली आत्मा हॉली घोस्ट फायर करती हूँ, हॉली घोस्ट फायर करती हूँ। गर्भ को रुकने वाली, आशीष को रुकने वाली आत्मा हॉली घोस्ट फायर करती हूँ। खैर रिबुथुंजी राला बिसिंद नियंदरा बसेखे बेरे दवा शमा राखो निंदला बराशंद नवसेखे। खुदावन तूने हमारे शर्मिंदे को ले लिया, हमारे गरीबी परिस्थिति को ले लिया, हमारे दुखों को ले लिया, ताकि हमारा मनुष्य प्रभु हम पिता आनंद जय जयकार कर सके। आज को पवित्र दिन में अपने आप को दे दिया। परमेश्वर हमारे लिए कोड़े खाए, खिला टकवाए पिता परमेश्वर, और परमेश्वर क्रूस पे लहू पाए है जीवित और जिंदा को तीसरे दिन मुर्दे में जुटे। आपकी जुटने का सामत प्रभु पति पत्नी का रिश्ता को प्रभु मजबूत करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बीमार गर्भ को रोक रही है, डॉक्टर ने बोल दिया तो मां नहीं बन सकती है, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा डिवोर्स की तक चले गया है। कई भाई बहनों ऐसा है जो पिता परमेश्वर आजा बच्चा नहीं होने के बाद उसको परिवार लोग परमेश्वर पिता उनको दूसरा विवाह करने के लिए बोले व्यभिचार कर रहे हैं। हर एक गंदी स्पिरिट स्टॉप हो जाए इसके सामर्थ्य नाम से। उनका लाइफ से डिस्टर्ब करते इसके सामर्थ्य नाम से। जितना भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, उनका विवेक को छू, उनका आत्मा को छू, उनका शरीर प्राण को छू ले। यहोवा परमेश्वर तेरे सामर्थ्य छू, टच 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 टच। आप परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से जिस खुदा ने आपसे हमसे प्रेम रखा, उस प्रेम पति पत्नी में उत्पन्न होने पाए। नफरत की आत्मा हरि को फायर करते हैं। जिस खुदा ने अपने आप को दे दिया, आपको और हमसे प्रेम किया, उस प्रेम पति पत्नी के बीच में दरार को अलग करे। और यीशु के सामर्थ्य नाम से पति पत्नी का बीच को जो दरार है, होली घोस्ट फायर करती शैतानी आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से है दरार करने वाली आत्मा को स्टॉप करती है। खुदावन के लहू द्वारा पति पत्नी कवर करती हूँ। पति पत्नी एक आशीष का बारिश है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक दूसरे को प्रेम करे, एक दूसरे को आदर करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन रब तोलो रब देन नाम सखावा रखीन दरा बाशिके वरुदनवा सीखे में। मैं ऐसे देखती हूँ वंशिका परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी आदर नहीं किया जाता है, और पति पत्नी के बीच में दरार आ रही है। ऐसे सोल स्पिरिट आपकी घर में कार्य, आपके मैरिज लाइफ में काम कर रही है। सोल स्पिरिट काम कर रही है रेदना मस्तेले वैसे तना, ताकि आपके मैरिज लाइफ सक्सेस ना होने पाए। मैं ऐसे देख रही हूँ आत्मा में। परमेश्वर आत्मा कह रहा है यदि आप विश्वास करेंगे परमेश्वर पर वंशिका, तो प्रभु यीशु के आत्मा आपके जोड़ा को ब्लेस करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। रेखा तना हमारा आप टूट चुके, निराश हो चुके, परमेश्वर की आत्मा आपको ज़िंदगी में रोशनी देना चाहता है। आप परमेश्वर पर विश्वास में आ चुके हैं। प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहा के पिता परमेश्वर उनको मेरे लाइफ को ब्लेस कर रखा न के लिखा रहा के। ऐसे मैं देख रही हूँ नीलम परमेश्वर की आत्मा कह रहा स्थिर हो जा। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तेरे गर्भ में आनंद करने वाली माँ बनाएगा। परमेश्वर की आत्मा दिखा रहा है रब तो नौरवश्य के आपके हस्बैंड जो है दूसरा विवाह करने के सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है कि मैं मेरे बेटी को उसकी प्रेम से अलग होने नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा बनाया तन और मन को अलग होने नहीं दूंगा कह रहा है। क्योंकि एक पति पत्नी बारिश के रूप से तुम परमेश्वर ने दिया हुआ है, उसको शैतान जितना भी अलग कर नहीं सक्सेस हो पाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी मेरे लाइफ को मैं ब्लेस करते। खुदा ने आपको और हमसे जितना प्रेम किया, वो प्रेम की आत्मा जो परमेश्वर की जो हमको अपने आप को दे दिया प्रेम करते हुए परमेश्वर ने, उस प्रेम की आत्मा आपके पति पत्नी जोड़ा को ब्लेस करे और पति पत्नी में प्रेम की आत्मा दिन प्रतिदिन यीशु के नाम से बढ़ाए। रतन वर देव लसतन न खरा बशीत न नाना लबा सीखे बे रदन न तोलो बशीत न मथला लवा रुको ते नंदर वाला सका।
एल से लिम्बा लिम्बी ऐसा कुछ नाम है, परमेश्वर मुझे बता रहा है। राधोन मरा शतना मेरे खले विश्वंदनमा लाको उलोरी अंदरमा से केरे दोनों लोग रशतना बाल उसके लवली पुल को बुलाया जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, आप बहुत सोचते हैं लवली रितनमा रथलावासी के लवली लवली लवली, और ऐसे में देख रहे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आपकी व्यवस्था नहीं रहता है, आप शादी के लिए परेशान है लवली। रतनमा रथलावासी के रेखंदरा वासो खोलो वो रेगदाना नमासा कला बरा खंदना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा 2022 में आप मेरे सोने जा रहे हैं मेरे लाइफ के साथ। रतनवा अच्छा जीवन साथी परमेश्वर आपको देने जा रहा है। रवतोन रवशी कहने भी सेफ है, आप बहुत टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदावन की लहू लगाते यीशु के नाम से फ्री हो जाए। वी हील इन द नेम ऑफ जीसस, आप ज़्यादा फ्री हो जाए। खुदावन की आत्मा आपकी लाइफ को ब्लेस करे, आप अच्छा लाइफ बांटना यीशु के नाम से आपको जिंदगी में आए। रतोन बोरेशी तेरी बेरी तना नखला बसे के बे रिगदाना मारा थला बशो तो नो रोदो नो नको तो लो बरातना माशाकाबा रगदाना नाला बसिंदी ने नंदरे खतला बशो को तो करो तो नखरा बसे के बे रगदाना नखतला बाराश्रित वैशाली। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जादू टोना की आत्मा आपकी शरीर और बॉडी में कब्जा कर चुका है। जादू टोना की आत्मा को जिंदगी में काम कर रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप आजाद हो जाओ, फ्री हो जाए, हिल हो जाए। अरे यकूब घराना तंत्र शक्ति नहीं चल सकता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से विश्वास करो, तुम छुटकारा पाए। जो तंत्र मंत्र शक्ति यीशु के नाम से छूने ना पाए, होली को फायर करते तुम्हारा बॉडी तुम्हारा आइज तुम्हारा अंगों को छोड़े, यीशु वक्त निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐसे मैं देख रही हूँ आपको बैड स्पिरिट ड्रीम में आती है, वैशाली बैड स्पिरिट अटैक हो रही है आपको सपनों द्वारा, ऐसे मैं देख रही हूँ। और टोना जादू को ब्लैक मैजिक जो किया गया है आपको अटैक होती रहती है बीच बीच में, ऐसे मैं देख रही हूँ। रबतों रोबा शरीर में बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। शैतान ने आपके बॉडी को कई दिनों से कब्जा करके रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा द्वारा अब बचाए जा रहे हो। शैतान को सारी हद तक रद्द करती है, आपके खिलाफ में रचाएगा। हर बीमार करने वाली आत्मा हरी को फायर करती हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे बीमार को इलाज करके चंगा करूँगा। खुदा उनके नाम से तुम्हारा बीमार को इलाज यहोवा का लहू छुए आज चंगा कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। रखा तला बरा देवन थोरो रशीते में तुम हील हो चुके, तुम आजाद और फ्री हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन के लहू द्वारा तुम छुटकारा पा चुके हो, खुदावन का आत्मा छू चुका है, तुम आजाद और फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस। रतोरा बरा देना से केरे पुरो को नमस्कार ना बारे दिन मत सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र परमेश्वर। आजा यीशु जितना भाई बहन परमेश्वर आजा हम प्रार्थना को सुने, उनकी हर कमी घटी पूरी होने पाए। फास्टिंग रखे हो जितना भाई बहन फ्राइडे को खुदावन उनको तेरा आत्मा सहायता मदद करे, उनकी हर प्रार्थना का हौरान का सूत्र आने पाए। तेरे उपस्थित को जिंदगी में कार्य करे प्रभु। जो भाई बहन आपको जानते नहीं यीशु के नाम से वो जना जाए पिता, अब विश्वास में तेरे महिमा को देखने वाले बन सके। जितना भाई बहन आप पर आशा लगते हैं उनका आशा टूटने ना पाए, क्योंकि तूने कहा परमेश्वर राजा तू शर्मिंदगी निवल के सम्मान बढ़ाने का ताकत रहता है, उनके सम्मान बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा शैतान ने जितना उनका आशीष लिया है प्रभु, चाहे बरकत हो चाहे गरीबी स्थिति हो, चाहे बच्चा नहीं हो पा रहा है, मैरिज लाइफ खराब हो रही है और नौकरी नहीं मिल पा रहा है, शैतान ने जितना चुराया है यीशु के सामर्थ्य नाम से सौगुना तो उनको वापस लौटा और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भी ब्लेस आश्रित हो जाए प्रभु। जितना भाई बहन इस प्रार्थना सुने खुदावन के सामर्थ्य नाम से उनके जोड़ा जो अलग है यीशु के सामर्थ्य लहू दोना बांध देती हूँ खुदावन के नाम से। असुरा मन को सौरा मन को बदला, पति पत्नी को मन को प्रभु तेरे प्रेम में भर दे, ताकि एक दूसरे से प्रेम कर सके, एक दूसरे को आदर कर सके, एक दूसरे को सम्मान करे और यीशु के सामर्थ्य नाम से मैरिज लाइफ सक्सेस होने पाए। खुदा हम आपका धन्यवाद देते अब्बा खुदा। जितना भाई बहन प्रभु बीमार है यीशु के सामर्थ्य लहू लगाती हूँ, यीशु के लहू द्वारा वो चंगा और छुटकारा पाए। खुदाबंद तेरे अनुग्रह का हाथ उनकी जिंदगी में बना रहे। पिता प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।